और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी सागर को विकास की सौगात देंगे। पीएम मोदी संत रविदास स्मारक का करेंगे शिलान्यास। रेल और सड़क परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश को देंगे। चुनावी साल में मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें, क्योंकि इसी साल मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है और इसको ध्यान में रखते हुए बड़ी सौगात जो है वो मध्य प्रदेश को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएगी। तो मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी सागर दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी यहां पर भव्य रविदास मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी के सभी बड़े नेता जो हैं वो इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी यहां विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। संत शिरोमणि गुरुदेव रविदास स्मारक स्थल पर भूमि पूजन करेंगे। चेतन सेठ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को देने वाले हैं, सागर को ये बड़ी सौगात देने वाले हैं। कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा पीएम की तरफ से आज? बिल्कुल अनन्या, देखिए सबसे बड़ी सौगात बुंदेलखंड के वोटरों को मिलने जा रही है। संत रविदास का मंदिर का निर्माण होना है। पिछले 18 दिनों से बीजेपी मध्य प्रदेश में समरसता यात्रा निकाल रही थी। लगभग 20,614 गांवों से मिट्टी इकट्ठी की गई है और 314 नदियों से पानी लिया गया है। उस पानी और मिट्टी के निर्माण से मंदिर का निर्माण होगा। उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2:30 बजे शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही बीना कोटा रेलवे लाइन का दोहरीकरण के लिए भी आज आधारशिला रखी जाएगी। इसके साथ ही हाईवे की भी यहाँ पर सड़क परियोजना को भी एक बड़ी सौगात देंगे, क्योंकि हमने देखा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में खास तौर पर बुंदेलखंड में जो SC ST वोटर हैं उनसे बीजेपी को एक बड़ा नुकसान हुआ था। वहाँ की 34 विधानसभा सीटें हैं। 34 में से बीजेपी 28 से सिमटकर 17 विधानसभा सीटों पर रह गई थी। यही कारण है कि बीजेपी लगातार दलित वोट बैंकों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दलित वोट बैंक मध्य प्रदेश में लगभग 1.25 करोड़ वोट बैंक है और 70 विधानसभा सीटों पर प्रदेश की अपनी अलग ही दबाव रखता है। बुंदेलखंड इलाके की 54 विधानसभा सीटें हैं। 54 विधानसभा सीटों में 34 सीटें दलित वोट बैंक की मानी जाती हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर जिस पॉइंट पर आ रहे हैं वो सागर पॉइंट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्य को जोड़ता है। बुंदेलखंड के लगभग 8 जिले उस इलाके से जोड़े जाते हैं और जिस जगह प्रधानमंत्री आ रहे हैं वहां पर लगभग 5 लाख दलित वोट बैंक हैं। तो कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास बीजेपी लगातार कर रही है। यही दलित वोट बैंक ऐसा है कि जो चाहे सत्ता में जिसको, अगर दलित वोट बैंक का रुख जिस तरफ हो जाए, हवा जिस तरफ बन जाती है तो उसी की सत्ता मध्य प्रदेश में आती है। 2000 विधानसभा चुनाव में यही हुआ था कि कांग्रेस 2013 के विधानसभा चुनाव में इस इलाके से 14 सीटें आई थी, लेकिन कांग्रेस साधने में कामयाब रही, इसलिए 2018 के चुनाव में कांग्रेस 18 सीटों पर पहुंच गई। बीजेपी सिमटकर 28 से 18 सीटों पर आ गई। तो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है कि मध्य प्रदेश का दलित वोट बैंक कैसे साधा जा सके। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में चुनाव की लिहाज से 5वां प्रधानमंत्री का यह दौरा है और ये बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश को अब सौगातें दी जा रही हैं, खास तौर पर दलित वोट बैंक को साधने के लिए। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा का चुनाव है, ये हम सब जानते हैं, और दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश बीजेपी के जरिए हो रही है इन तमाम सौगातों के साथ। लेकिन कितने बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे और कौन कौन से बीजेपी के बड़े नेता जो हैं वो इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी का 1 बजे का समय निर्धारित किया गया है कि 1 बजे वो दिल्ली से उड़ान भरेंगे और 2 बजे लगभग खजुराहो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। खजुराहो से सीधा प्रधानमंत्री सागर के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां पर सागर में पहले रविदास जो का मंदिर निर्माण हो रहा है उसका शिलान्यास करेंगे। उसके बाद ही बीना कोटा जो
रेलवे परियोजना है उसका भी वो शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही जो सड़क परियोजना है उसको भी एक बड़ी सौगात देंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री एक बड़ी सभा को संबोधित करते नजर आएंगे। उस सभा में लगभग 2 लाख लोगों का जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित प्रदेश सरकार के सभी मंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम है। और 2023 चुनाव के लिहाज से प्रधानमंत्री आज एक बड़ी जनसभा संबोधित करेंगे और इस जनसभा के बाद ही मध्य प्रदेश की एक रूपरेखा तय होगी, हवा तय होगी कि मध्य प्रदेश की जो चुनाव की तैयारी है कहां हवा जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। चेतन की तरफ से कहा गया 1 बजे का समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से रवाना होंगे सागर के लिए। बड़ी सौगात आज मध्य प्रदेश को मिलने वाली है और इसके जरिए दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है, क्योंकि इसी साल विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश में और अगले साल लोकसभा का चुनाव भी है।